तो बात कर रहे थे हम लोग क्वालिटी कंट्रोल एंड स्टैंडर्डाइजेशन ऑफ हर्बल के यूनिट नंबर 2 के बारे में। इसका लेक्चर 1 हम लोग ऑलरेडी कंप्लीट कर चुके हैं। आप जाके इसको एक बार जरूर से देख लीजिएगा, लिंक आपको हमारे डिस्क्रिप्शन में मिलेगा। और इसके अगर आपको नोट्स चाहिए हो तो जैसे ही हमारी यूनिट कंप्लीट होगी वैसे ही हमारी वेबसाइट पे फॉर्मेशन की ये पूरा का पूरा नोट्स हमारे अपलोड हो जाएंगे। तो बस यूनिट खत्म होने का इंतजार करिए, नोट्स आपके वेबसाइट पे आ जाएंगे। तो हम लोग बिना इंतजार के स्टार्ट करते हैं आज का लेक्चर 2, जिसमें हम लोग कवर करेंगे हमारे GMP, गुड मैन्युफैक्चरिंग प्रैक्टिसेस फॉर हर्बल। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले हेलो एंड वेलकम फ्रेंड्स, स्वागत है आपका आपके चैनल फॉर्मेशन में। तो आज हम लोग बात करेंगे गुड मैन्युफैक्चरिंग प्रैक्टिसेस के बारे में। ये क्यों? हर्बल के लिए हमारे। तो देखिए GMP ये हमारा क्या होता है, पार्ट ऑफ क्वालिटी एश्योरेंस होता है। सिंपल सी बात है, आप बचपन से पढ़ते हैं कि GMP क्या होता है। तो GMP वही कि हाँ सब कुछ अच्छा होना चाहिए, कुछ मैन्युफैक्चरिंग हो रही, प्रोसेस अच्छी होनी चाहिए, सब कंट्रोल में होना चाहिए, स्टैंडर्ड को मैच करना चाहिए, वही सब चीजें दोबारा पढ़ेंगे। देखिए हाँ कुछ चेंजमेंट है, इसलिए लास्ट तक पढ़िएगा। कुछ कुछ चीजें हमारी चेंज है, पूरा वही नहीं है, कुछ चेंजमेंट है। GMP इज अ पार्ट ऑफ क्वालिटी एश्योरेंस विच एंश्योर दैट प्रोडक्ट आर रेगुलरली प्रोसेस। GMP हमारा क्वालिटी एश्योरेंस का पार्ट है जो हमारा इंश्योर करता है कि हाँ जो हम प्रोडक्ट है रेगुलरली प्रोसेस हो रहे हैं, कंट्रोल अच्छा है उन पे, और जितना क्वालिटी स्टैंडर्ड है उस पर आ रहे हैं कि नहीं आ रहे हैं। इन 1996 WHO गाइडलाइंस फॉर द मैन्युफैक्चर ऑफ हर्बल मेडिसिनल प्रोडक्ट, WHO ने क्या किया था 1996 में कुछ गाइडलाइंस बनाई थी फॉर द मैन्युफैक्चरिंग ऑफ हर्बल मेडिसिनल प्रोडक्ट। अब क्यों बनाई भाई, क्या जरूरत पड़ गई? तो इट कवर सेवरल इशू रिलेवेंट टू प्रोडक्शन एंड क्वालिटी कंट्रोल ऑफ हर्बल। ये क्या गाइडलाइन कवर करती हैं? ये कवर करती हैं कि हाँ अगर प्रोडक्शन के दौरान कोई भी इश्यू आ रहा है या क्वालिटी में हर्बल की कोई भी इश्यू आ रहा है तो वो ये गाइडलाइन कवर करेंगी। जो इन्होंने गाइडलाइन दी है आपको उसके अनुसार ही चीजें बनानी है। ये सब कुछ होता है इसमें, और इसीलिए GMP हमारा इंपॉर्टेंट है। अब सीधे हम लोग आएंगे ऑब्जेक्टिव्स पे GMP के। क्या होते हैं भैया, क्यों होते हैं GMP? तो रॉ मटेरियल यूज इन ड्रग मैन्युफैक्चर आर ऑथेंटिक। जो हमारे रॉ मटेरियल यूज हो रहे हैं ऑथेंटिक होने चाहिए, प्रिस्क्राइब क्वालिटी होनी चाहिए और फ्री फ्रॉम कंटामिनेशन होनी चाहिए। ये हमारा GMP का ऑब्जेक्टिव है। क्योंकि भाई अगर देखो जो हमारा रॉ मटेरियल वही खराब होगा तो प्रोडक्ट कैसे अच्छा बनेगा। एडिक्वेट क्वालिटी कंट्रोल मेजर्स आर अडॉप्टेड। अच्छे क्वालिटी कंट्रोल के मेजर हम लोग अडॉप्ट करते हैं। द मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस हैज बीन प्रिस्क्राइब टू मेंटेन स्टैंडर्ड। जो मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस हो रही है हमारी वो हम लोग अच्छे से मतलब बिल्कुल मेंटेन करते हैं, सारे स्टैंडर्ड्स को अच्छा करते हैं ताकि प्रोडक्ट हमारा अच्छा बने। द मैन्युफैक्चर्ड ड्रग विच इज रिलीज फॉर द सेल इज ऑफ एक्सेप्टेबल क्वालिटी। जो ड्रग हमारा बन चुका है ऑलरेडी और जो हमारा मार्केट में जाने वाला है या जा रहा है वो भी हमारा बहुत अच्छी क्वालिटी का होना चाहिए, तभी जाके कोई आदमी उसको एक्सेप्ट करेगा ना। तभी हम जैसे पेशेंट जो होंगे, हाँ जैसे हम लोग फार्मासिस्ट हैं, हमने दी किसी को दवा, अगर असर करेगी अच्छी दिखेगी उसको तभी तो वो लेगा ना दोबारा। तो एक्सेप्टेबल क्वालिटी की तो होनी ही चाहिए, वरना अगर ड्रग एक्सेप्टेबल क्वालिटी का नहीं होगा तो जाके लॉस करेगा थोड़ा फंबल। देखिए जनरल रिक्वायरमेंट फॉर एस्टेब्लिश GMP। क्या रिक्वायरमेंट है कि हम लोग को GMP चाहिए फॉर अ मेडिसिनल प्लांट। अगर हम लोग कोई मेडिसिनल प्लांट लगा रहे हैं तो GMP हमको क्यों चाहिए? बहुत इजी टॉपिक है, आप इसको पहले भी पढ़ चुके हैं, एक बार फिर पढ़ेंगे, आराम से पढ़िएगा, कोई इशू नहीं है, बहुत अच्छा टॉपिक है। देखिए इंफ्रास्ट्रक्चर रिक्वायरमेंट क्या होता है? इंफ्रास्ट्रक्चर बिल्डिंग है, क्या है? देखिए भाई चीजें पुरानी, मैन्युफैक्चरिंग प्लांट शुड हैव एडिक्वेट स्पेस। हाँ पुरानी चीजें पर लिखी दोबारा है हमने आपके लिए। देखिए मैन्युफैक्चरिंग प्लांट शुड हैव एडिक्वेट स्पेस फॉर मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस एरिया, क्वालिटी कंट्रोल सेक्शन एंड फिनिश्ड गुड स्टोर। देखो जो हमारा मैन्युफैक्चरिंग प्लांट है उसमें एडिक्वेट स्पेस चाहिए, किसके लिए? प्रोसेसिंग एरिया के लिए, क्वालिटी कंट्रोल सेक्शन के लिए, फिनिश्ड प्रोडक्ट के लिए चाहिए, और हाँ जो रिजेक्टेड ड्रग है उनके लिए भी चाहिए। क्योंकि अगर भाई रिजेक्ट हो गया तो कहाँ रखेंगे? एक ऑफिस में चाहिए, एक जगह चाहिए ना उसके लिए भी हमको। तो ये सब चीजें होती हैं। अब बात करेंगे बिल्डिंग की। बिल्डिंग कैसी होनी चाहिए? रोडेंट फ्री, कोई जानवर नहीं चाहिए, क्या काम है उसका। हाइजीनिक कंडीशन होनी चाहिए, सफिशिएंट लाइट वेंटिलेशन होनी चाहिए, वर्किंग एरिया अच्छी होनी चाहिए, मस्ट बी इंसेक्ट फ्री, कीड़े मकोड़े कोई काम नहीं वहाँ पे, कंटामिनेशन थोड़ी लाना है। नो मॉइस्चर शुड बी ऑन फ्लोर एंड वॉल्स, कोई मॉइस्चर भी नहीं चाहिए हमको, और नो क्रैक भी इसमें आता है कि भाई कोई क्रैक भी नहीं चाहिए क्योंकि कंटामिनेशन से बचाना है हमें। सी है हमारा प्रॉपर ड्रेनेज सिस्टम। मतलब क्या है? फर्नेस सेक्शन कवर्ड विद अ रूफ। जो हमारा फर्नेस सेक्शन है उसको रूफ से कवर रखेंगे, जितना भी पानी वगैरह वाला सीन है उसमें आएगा, ठीक है। प्रॉपर वेंटिलेशन इज नेसेसरी, सिंपल सी बात है, हर जगह यही चेप देंगे। प्रॉपर फायर सेफ्टी मेजर्स शुड बी इंस्टॉल। जो हमारे प्रॉपर सेफ्टी मेजर्स हैं फायर वाले वो हम लोग इंस्टॉल करेंगे।
सैनिटरी फिटिंग्स एंड इलेक्ट्रिकल फिक्सचर यूज फॉर सेफ्टी, ये इसका मेन पॉइंट था कि हाँ जो सैनिटरी फिटिंग्स हैं उसको हम लोग अच्छे से लगाएंगे। वाटर सप्लाई अच्छी होनी चाहिए, साफ होनी चाहिए। एंड एडिक्वेट वाटर सप्लाई ऑफ वाटर इज रिक्वायर्ड फॉर वॉशिंग पर्पसेज रिक्वायरमेंट, अच्छा साफ शुद्ध पानी प्योर पोर्टेबल क्वालिटी का हमें चाहिए, ताकि हम लोग जो प्रेमाइसेस को इक्विपमेंट है उसको साफ कर सके, प्रेमाइसेस साफ कर सके, कुछ हमारा बन रहा है तो उसमें यूज कर सके हम लोग, अच्छा चाहिए हम लोग को पानी। डिस्पोजल ऑफ वेस्ट बताया था आपसे कि ज़्यादा डिफिकल्ट है नहीं, आराम से करेंगे, एक बार पढ़ेंगे समझेंगे, हेडिंग याद कर लेंगे ना आप तो कुछ तो बना लेंगे आप। अगर आप उसको कुछ भी नहीं पढ़ेंगे सिर्फ हेडिंग याद करके जाएंगे तो आप बना ले जाएंगे। इतना इजी सब्जेक्ट है, इतना इजी सब्जेक्ट है, अगर एक बार आपने ट्रिक से पढ़ लिया तो हाँ आप इसमें टॉप भी कर सकते हैं। देखिए डिस्पोजल ऑफ वेस्ट, द वेस्ट वाटर एंड रेसिड्यू आर डिस्पोज ऑफ आफ्टर सुटेबल ट्रीटमेंट एज पर गाइडलाइंस ऑफ पोल्यूशन कंट्रोल। देखिए जो हमारा वाटर है, जो हमारा रेसिड्यू है, वाटर है, जो भी हमारा डिस्पोज हो रहा है किसी भी ट्रीटमेंट के बाद, कुछ भी बन रहा है, कुछ पानी निकला, कुछ रेसिड्यू निकला, वो कैसे जाएगा, तो उसके लिए भी गाइडलाइन बनाई डब्ल्यूएचओ ने कि हाँ पॉल्यूशन कंट्रोल कैसे होगा। अगर कुछ बाहर आपकी कंपनी के जा रहा है, कुछ भी गलत चीज़ है, रेसिड्यू है, वेस्ट वाटर है, तो उसको भी एक तरीके से जाना है, वो ट्रीटमेंट के बिना नहीं जाएगा, उसका पहले ट्रीटमेंट होगा, वो अच्छा रहेगा, मतलब टॉक्सिक नहीं रहेगा, तब वो बाहर जाएगा। देखिए कंटेनर क्लीनिंग, एडिक्वेट अरेंजमेंट फॉर वॉशिंग एंड ड्राइंग कंटेनर शुड बी देयर, सिंपल सी बात, सब कुछ साफ सुथरा करना चाहिए हमको, साफ सफाई अच्छी बात होती है। नंबर जी हमारा स्टोर, ये देखिए अब देयर शुड बी सफिशिएंट स्पेस, हैव रॉ मटेरियल स्टोर, पैकिंग मटेरियल स्टोर एंड फिनिश्ड गुड स्टोर। अलग अलग स्टोर चाहिए भाई, जगह ही की बात हो रही है यहाँ पे, बस स्टोर लिख गया है। जो हमारा रॉ मटेरियल जहाँ रखेंगे वो स्टोर हमको एक चाहिए, पैकिंग मटेरियल के लिए स्टोर चाहिए और फिनिश्ड गुड के लिए स्टोर चाहिए, अलग अलग जगह चाहिए अलग अलग चीज़ों के लिए। नेक्स्ट हमारा वर्किंग स्पेस बड़ी होनी चाहिए, सारे लोग आ जाएं, पूरा स्टाफ आ जाए, साफ होना चाहिए और कोई भी क्रैक फ्री नहीं होनी चाहिए। ये सब नॉर्मल चीज़ थी इसलिए लिखा नहीं, आप वही सब पीछे जो लिखा है वही यहाँ पे भी है। हेल्थ क्लोथिंग सैनिटेशन हाइजीन, साफ होनी चाहिए, हाइजीन होनी चाहिए, रोडेंट फ्री होना चाहिए, इंसेक्ट फ्री होना चाहिए, वही जो पीछे पड़ा था वहीं यहाँ पे लिख देंगे। बस क्या कहा, जब आप हेडिंग याद कर लेंगे तो आप सब कुछ कर लेंगे इसमें। देखिए जे मेडिकल सर्विसेज, ये पढ़ने लायक था। एनुअल मेडिकल चेकअप चाहिए, हर एम्प्लॉय का नेसेसरी है कि हाँ भाई साल में एक बार, 6 महीने में एक बार आपका मेडिकल चेकअप तो होगा, ताकि पता लगे कि हाँ आप सही हैं कि नहीं, आप कोई बीमारी तो नहीं फैला रहे हैं हमारी दवाई में, पता चला हम सही बना रहे हैं पर आपकी वजह से सब खराब हो रहा है यहाँ। फर्स्ट एड फैसिलिटी शुड बी अवेलेबल, फर्स्ट एड फैसिलिटी अवेलेबल होना ही चाहिए, क्योंकि कोई बीमार पड़ गया तो क्या करेंगे। हम एक एक टॉपिक ही कवर कर रहे हैं, क्योंकि एक टॉपिक लिखा धूड़ धड़ के कहीं 2-3 बुक से मिला कि एक टॉपिक लिखा फिर उसका वीडियो बनाया, फिर एक टॉपिक लिखा फिर उसका वीडियो बनाया, ऐसे एक दो टॉपिक करके ही हम लोग वीडियो बना रहे हैं, ताकि जल्दी वीडियो भी आए और आपका कवर भी हो पाए। जितना आप खा पाए उतना ही हम दे पाए, फिलहाल ये कोशिश है, पर जल्दी, क्योंकि आपके एग्जाम भी आ रहे हैं। देखिए मशीनरी एंड इक्विपमेंट शुड अकॉर्डिंग टू साइज, ऑपरेशन, नेचर ऑफ प्रोडक्ट। इक्विपमेंट जो हमारा कैसा होगा कि हाँ भाई अकॉर्डिंग टू साइज होगा कि नहीं, जितना हमें काम है उतना ही चाहिए। अगर हमें छोटा काम है तो हमें छोटा मिक्सर चाहिए, अगर बड़ा काम है तो बड़ा मिक्सर चाहिए, और कैसा नेचर उसके हिसाब से भी है। सेमी ऑटोमेटिक और ऑटोमेटिक मशीन हमारी अवेलेबल होनी ही चाहिए। इक्विपमेंट शुड प्रॉपर्ली इंस्टॉल एंड क्लीन, जो हमें इक्विपमेंट है सिंपल से बात प्रॉपर्ली इंस्टॉल और क्लीन दोनों ही होने चाहिए। बैच मैन्युफैक्चरिंग रिकॉर्ड, ये हमारा एक इंपॉर्टेंट चीज़ है जो आपको करना ही पड़ेगा। इट इज एसेंशियल टू मेंटेन द रिकॉर्ड ऑफ डेट, मैन पावर, मशीन, इक्विपमेंट यूज्ड अलोंग इन प्रोसेस रिकॉर्ड ऑफ वेरियस डिपार्टमेंट। सिंपल सी चीज़ एक बोल रहा है, आसान शब्दों में आपको बता दें कि हाँ वो डेट, मैन पावर, कौन कौन से लोग लगे थे, कौन सी मशीनें लगी थी और कौन से इक्विपमेंट लगे थे, ये सब कुछ आपको लिखना ही पड़ेगा। एक रिकॉर्ड में एक डाटा आपको बनाना पड़ेगा कि हाँ अगर कोई भी बैच बनाया, कोई भी सामान बनाया तो हाँ उसमें ये लोग थे, इस तारीख को बनाया, इस टाइम पे ये चालू हुआ, उस टाइम पे खत्म हुआ, इतना किलो या इतना लीटर ये सामान बना है, ये ड्रग यहाँ पे बना है, ये सब चीज़ें आपको लिखनी ही पड़ेंगी। एक बैच का रिकॉर्ड होता है। एम रिकॉर्ड ऑफ मार्केट कंप्लेंट। अब देखिए आपने ड्रग बनाया, मार्केट में गया, सब कुछ हो गया, अच्छा चल रहा है, पर मार्केट से अगर कुछ कंप्लेन आई, जैसे मतलब पैरासीटामोल की आई थी कि हाँ लीवर को नुकसान कर रहा है, तो कैसे आई, उसका एक कंप्लेन का रिकॉर्ड बना तब तो पता चला। तो देखिए मैन्युफैक्चरर शुड मेंटेन अ रजिस्टर टू रिकॉर्ड द कंप्लेंट एज वेल एज करेक्टिव एक्शन। मैन्युफैक्चरर को एक हमारा रिकॉर्ड बनाना होता है कि हाँ कौन कौन सी कंप्लेंट हमारी दवा के बारे में आई हैं और उसके बारे में हम लोगों ने क्या करेक्टिव एक्शन लिया है, उसको कैसे हम लोगों ने सही करने की कोशिश की है, हमें ये भी लिखना होता है। 166 मंथ द कंप्लेंट रिकॉर्ड हैव टू बी सेंट टू द लाइसेंसिंग अथॉरिटी। जिस अथॉरिटी ने आपको लाइसेंसिंग किया है, यानी कि गवर्नमेंट हमारी, उसको हमें लाइसेंस दिया है इसने आपको, तो आपको उसको हर 6 महीने में
ये कंप्लेंट रिकॉर्ड का रजिस्टर उसको देना पड़ता है कि हाँ भाई ये कंप्लेंट से हमने इसके ऊपर ये काम किया है और इसको सही किया है हमने। तो ये था हमारे जीएमपी कुल मिला के अभी तक। अब इसके बाद जीएपी और जीएलपी वगैरह कुछ बचे हैं, दो टॉपिक। हम जितना जल्दी हो सकता है उतना जल्दी इसको कवर करेंगे आपके लिए, और करेंगे भाई। बस आप ये बताइएगा कि हाँ इतना ही चाहिए सेकंड यूनिट तक कि 5 यूनिट पूरी चाहिए, तो उस हिसाब से हम लोग स्पीड बढ़ा के थोड़ा काम करेंगे। बाकी आप सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए, ऐसे ही पता चलता है कि आप देख रहे हैं, क्योंकि देखते हैं चले जाते हैं, क्या चाहिए कैसे चाहिए, अगर सब्सक्राइब करेंगे तभी पता चल सकता है हमको ये चीज़। चलिए तब तक के लिए थैंक यू, साथ रहिए।